आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर आज बड़ा दिन है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब से थोड़ी देर बाद फैसला सुना देगा। 10:30 बजे का वक्त था। इनमें नेताओं के आने जाने पर पूरी तरीके से जो पाबंदी है उसको लेकर याचिका लगाई गई। इंटरनेट बैन है उसको लेकर याचिका लगाई गई है। कहा गया है कि बुनियादी सुविधाएं तो हम तक पहुंचाइए, हमसे बुनियादी सुविधाएं छीन ली गई हैं। कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और इसके अलावा कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन समेत कई और लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है। कहा है कि इन पाबंदियों को दूर किया जाना चाहिए। पाबंदियां जो हैं उनको लेकर याचिका लगाई गई है। चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट ने। याद दिला दें आपको, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और अब ऐसे में हालांकि सरकार के अपने तर्क हैं और याचिकाओं में अलग तर्क रखे गए हैं। जो पाबंदियां लगाई गई हैं उस पर सरकार जवाब दे रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, अगर हमने मोबाइल सेवा बंद की तो कुछ सोच समझ कर की है, किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि वहां पर ना हो, इसीलिए ऐसा किया गया। इंटरनेट इसीलिए बंद किया गया। धारा 154 हालांकि याचिका में कहा गया है कि कर्फ्यू जैसे हालात आखिर क्यों बनाए गए हैं, क्यों हमें आम लोगों को आम तरीके से जीवन जीने नहीं दिया जा रहा। तो सरकार के अपने तर्क कह रहे हैं कि धारा 144 हमने लगाई है, वो भी यहां हालात सामान्य रहे, लोग सुरक्षित रहे, किसी भी तरह से साजिश नहीं रचने पाए, कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं हो, इसीलिए ये तमाम कोशिश की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राकेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राकेश, इस मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है क्या? 10:30 बजे का वक्त था। देखिए, मामले पर सुनवाई शुरू हुई है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की थी और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ को इस पूरे मामले की जांच के लिए सुनवाई के लिए भेजा था, जिसमें जिस तरह से दलीलें की बात करें तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने जो दलील दी थी उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जिस तरह से जो तकनीक है उस पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है, क्योंकि जो विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें तमाम तरह की दलीलें दी गई थी। मसलन बात करें कि जो फोन की सुविधाएं उपलब्ध न होना, इंटरनेट की सुविधाओं को बंद करना, पत्रकारों की जाने की इजाजत नहीं समेत तमाम दलीलें दी गई थी याचिकाओं में विभिन्न लोगों द्वारा, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की थी और 27 तारीख को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज फैसला सुनाया जाएगा। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। राकेश भी नजर बनाए हुए हैं, आशीष सिन्हा भी नजर बनाए हुए हैं। और बड़ी खबर ये, जम्मू कश्मीर के लिए आज खास दिन, तमाम याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, जैसे कि राकेश जानकारी दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट चूंकि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब किसी भी वक्त ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपनी बात सामने रखेगा। और देखिए, पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू भी कर दिया है। 3 जजों की बेंच है जो इन पाबंदियों को लेकर जो याचिकाएं लगाई गई हैं उन पर अपना फैसला और देखिए, कश्मीर की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त की, कश्मीर में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू भी कर दिया। कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। पाबंदियों पर 3 जजों की बेंच ने जो फैसला पढ़ना शुरू किया है, फैसला आना शुरू हो गया है, एक एक करके आप तक पहुंचा रहे हैं। कहा है इंटरनेट जरूरी, लेकिन सुरक्षा की चिंता है, इसीलिए इंटरनेट बंद किया गया है। कश्मीर की राजनीति में कोई दखल नहीं है। इंटरनेट फ्रीडम और स्पीच का जरिया जरूर है, लेकिन सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। बड़ा दिन आज सुप्रीम कोर्ट के लिए ये फैसला पढ़ना भी है। जम्मू कश्मीर में जो पाबंदियां लगी हुई हैं उसको लेकर ये याचिकाएं तमाम लगाई गई हैं, पूर्व नेताओं के जरिए भी और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री के जरिए भी, टाइम्स ऑफ मैगजीन की तरफ से भी ये याचिका लगाई गई। और ऐसे में
जम्मू कश्मीर में जो पाबंदियां लगी हुई हैं उसको लेकर बड़ा फैसला भी कोर्ट की तरफ से सामने आ रहा है। धीरे धीरे करके जो भी अपडेट हम तक पहुंचेगा आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे